आज घर में सांभर बन रहा है और सांभर की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से एक बार सांभर बना लिया तो यूट्यूब के सारे रेसिपी फेल हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है और ये मेरी रेसिपी है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ और आपको ये आज से आपका होने वाला है, क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर किसी के साउथ वाले को भी खिलाएंगे ना तो वो भी मतलब अपना सांभर छोड़ के ये वाला सांभर खाना पसंद करेंगे। और सबसे पहले तो कुछ फ्रेश सब्जियाँ लेंगे। सांभर बनाने के लिए फ्रेश सब्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सूट वगैरह मैंने कर लिए थे और जब आप इस तरह से खुश होकर खाना बनाते हो ना तो खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा खाना मतलब हैप्पी होके बनाया कीजिए, खुश होके बनाया कीजिए। और सारी सब्जियों में से थोड़े थोड़े करके ले लेंगे। तो मैंने 2-3 मतलब भिंडी ले लिए, 2 बैंगन, थोड़े से लौकी और थोड़ा सा ड्रम स्टिक ले लिए हैं और थोड़ा सा पेठा भी काट लिया है, 1 टुकड़ा। वैसे मैं इतना बड़ा टुकड़ा नहीं डालूंगी, आधा ही इस्तेमाल करेंगे। सांभर में बहुत ज़्यादा सब्जियाँ भी डालने से ना सांभर अच्छा नहीं लगता है खाने में। और बैगन भी मैंने 1 ही डाला, जब काटी तो लगा कि ज़्यादा हो रहा है तो 1 ही काटा मैंने। और साथ में मुझे याद आया कि तुअर दाल को भी हमें भिगो देना चाहिए, तो दाल को मैं भिगो लूँगी। तो मैं आधा कप दाल ले रही हूँ, लगभग ½ kg इतना सब्जी के लिए। और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे 2-3 बार पानी से और उसके बाद इसको मतलब थोड़ा सा सोक होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जितने टाइम में आप सब्जी काटेंगे बस इतना ही देर रखना है, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब सारी सब्जियों को हम डाइस में काट लेंगे और ड्रम स्टिक को पील कर लेंगे, छील लेंगे, उस पर हल्के हल्के छिलका होता है। और सारी सब्जियों को आपको डाइस में काटना है, मतलब 1-1.5 इंच का टुकड़ा रखना है। और छोटे वाले अनियन को भी मैंने छील के रख लिए। तो सारी सब्जियां हमारी धुल गई और कट गई है। अब चलिए आप प्याज काट लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और जैसे सब्जी के लिए नॉर्मल आप काटते हैं वैसे लंबे लंबे स्लाइस में काट लीजिएगा। अब एक प्रेशर कुकर उठाया है मैंने और उसमें डालेंगे तेल। तो तेल डालने में थोड़ी सी मुझे हो रही थी कि ज़्यादा डल रही है, क्योंकि जब कभी कभी स्पेशल सब्जी बनाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो। तो ये ज़्यादा है, इतने तेल में मैं 3 दिन सब्जी बना लेती। और तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें जीरा डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे हींग और तेज पत्ता। मतलब हींग और तेज पत्ता वाली सांभर आपने कभी खाई है क्या? एक बार बना के देखिए फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और जब सारी चीज़ें क्रैकल हो जाए उसके बाद उसमें प्याज डाल दीजिएगा, ड्रम स्टिक और पेठा जो कद्दू होता है। और मतलब इन सब्जियों को, जो हार्ड सब्जियां होती है जो थोड़ा देर से पकता है, उसको पहले डाल दीजिएगा और गैस को हाई फ्लेम पे ही रखिएगा। हाई फ्लेम पे ही आपको सब्जियों को रोस्ट करना है। तो 1 मिनट के लिए सब्जियों को पका लेंगे। उसके बाद बाकी की सब्जियां, लौकी, बैगन और सबसे लास्ट में आपको भिंडी डालना है। तो भिंडी सबसे मतलब कम टाइम में पकने वाली सब्जी है, तो भिंडी को आप सबसे लास्ट में डालेंगे। अब इन सबको हाई फ्लेम पे ही आपको पकाना है, 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। बस इसको अच्छी सी एक खुशबू आने तक इसको रोस्ट कर लेना है। हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और सब्जी आपको देखने में बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी सब्जी को देखने का। बस आप सब्जी को निकाल लीजिए। इस सब्जी को निकाल के साइड में रख लेंगे। मतलब 40 to 50% तक आपको कुक कर लेना है सब्जी को। हाई फ्लेम पे करना है, तेल ज़्यादा होती है तो अच्छे से हो जाता है। अब जो तेल बचा हुआ है, एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी तेल में आपको प्याज डाल देना है। और कुछ मसाले ले लेंगे, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और धनिया साबुत, मतलब धनिया 1 चम्मच ले लेंगे और जीरा, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून ले लेंगे और लहसुन 5-6 कलियाँ ले लेंगे। उसमें हल्दी और मिर्च डाल देंगे। हल्दी बहुत कम जाएगा और मिर्च 1 चम्मच भर के डालिएगा। जब ये खट्टी मीठी चटपटी सी बनती है ना, मीठी तो नहीं बनती है, चटपटी सी बनती है ना, तो बहुत ज़्यादा सांभर अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब मसाला को डाल के हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा उसको और उसके बाद नमक डाल देंगे। तो अभी आज मैंने पहले प्याज डाले और उसके बाद नमक डाले, बाद में टमाटर डालें, क्योंकि अभी हमें टमाटर को ओवर कुक नहीं करना है। तो सब्जी में हम अलग अलग टाइप से, मतलब एकदम एक साथ नहीं डालेंगे चीज़ों को। जैसे टमाटर को पहले आधा डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिए थे, तो मतलब सब्जी है ना सांभर में देखने में ना आपको अलग अलग कुक दिखेंगे। मतलब कोई थोड़ी सी ज़्यादा पकी हुई है, थोड़ी सी कम पकी हुई है। इस तरह का सब जब सांभर सब्जी होती है ना तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। तो इस तरह से मसाला को भून लेना है। इस मसाला को भूनने में ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है कि एकदम तेल रिलीज होने तक आपको भूनना है, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, बस उसको शिफ्ट कर लेना है एक कटोरी में। अब उसी प्रेशर कुकर में जो मसाले थोड़े से लगे हुए हैं उसी में दाल डाल दीजिए, जो अरहर की दाल हमने धुल के रखी थी। और गैस को स्लो कर लीजिए और 1 मिनट तक रोस्ट कीजिए। 1 मिनट के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसको रोस्ट कीजिए, भून लीजिए और बाकी का पानी डाल दीजिए जितना भी आपको सांभर बनाना हो, जितनी बड़ी आपकी फैमिली हो, जितने लोगों के लिए बनाना हो। और बस ग्रेवी लगाइए दाल को और कुछ नहीं डालना है आपको। और गैस को आपको मतलब प्रेशर कुकर को आपको बंद कर देना है।
अब इसको 2 सीटी लगाइए। और इधर मैंने चावल भी बना लिए हैं, क्योंकि आज हम चावल के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो चावल के साथ भी सांभर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो 2 सीटी लगाने के बाद 2 मिनट पका लिया मैंने और दाल हमारी पक के रेडी हो गई है। बस ऐसा ही दाल हमें चाहिए। और उसके बाद गैस को ऑन कर लीजिएगा फिर से, और जो मसाले हमने भून के रखे थे उसको डाल देंगे। तो इस तरह से मसालों को डाल दीजिएगा। आप टमाटर देख सकते हैं, टमाटर का डाइस भी दिख रहा है, और कुछ टमाटर जो पहले डाले थे वो हल्के से गल गए। तो बस ऐसा ही मसाला हमें चाहिए। और गैस को हाई फ्लेम पे कीजिए और मसाला और दाल का मिलन होने दीजिए। मतलब दोनों जब आपस में मिलेंगे ना, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि ओवर कुक हो जाएगा, तो इसको अच्छे से पका लीजिए 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद 2-3 मिनट दाल और मसाले पक जाए और उसमें मुक्कालात हो जाए, मतलब मुलाकात हो जाए, उसके बाद जो सब्जियां हमने रोस्ट करके रखी थी, भून के रखी थी, उसको डाल दीजिए। और एक बार चलाइए। गैस को हाई फ्लेम रखना है आपको, और बहुत ही अच्छी खुशबू आपको आने लगेगी पूरे किचन में। और तेज़पत्ता हटा दीजिए। अब तेज़पत्ता की ज़रूरत नहीं है, तेज़पत्ता को रिमूव कर दीजिए। और इस तरह से सब्जी को मिक्स कर लीजिए। इतना ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद उसमें 2 चम्मच भर के, बड़े चम्मच से मैंने डाले हैं सांभर मसाला। तो ये जो बड़ा वाला होता है ना, मतलब पीतल का जो ब्रास का स्पून होता है, वो साइज में थोड़े से, मतलब टेबल स्पून से बड़े होते हैं। मगर आप टेबल स्पून से डाल रहे हैं तो 3 चम्मच डालिएगा और सांभर डालिए। और अब ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही प्रेशर बनने लगेगा गैस को बंद कर दीजिए। और उसके बाद हल्का सा ठंडा हो जाए, जब सीटी निकल जाए, उसके बाद आप अपना सांभर को खोल लीजिए और इसमें मिला दीजिए इमली का पल्प। जो इमली का पल्प हमने निकाल के रखे थे, पहले से ही निकाल लिए थे, मतलब 1 या 2 इंच का इमली का पल्प जो है वो पानी में भिगो के रख लिए थे। तो वही डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा जितना खट्टा पसंद हो। और इस टाइम में आप चाहें तो नमक भी चेक कर लीजिएगा, और नमक खट्टा सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अगर सांभर मसाला कम लगे तो वो भी डाल सकते हैं। अब एक छोटा सा तड़का लगा लेंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, 2-3 लाल मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा सा, मतलब 1/4 इतना सांभर मसाला, और इसका थोड़ा सा अलग फ्लेवर आएगा। और उसके बाद थोड़ा सा 1/4 इतना ही रेड चिली डाली हूँ मैं, तो मैं तीखी वाली ही डालती हूँ, मैं कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और उसके बाद 1 चम्मच भर के, बड़ी चम्मच से राई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है सांभर में। और पहले मैंने इसीलिए नहीं डाले थे, अब डालेंगे ना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको गर्मा गर्म सांभर के ऊपर डाल दीजिए और एकदम से प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद आप प्रेशर कुकर को खोलिए और बस सांभर आपका रेडी है सर्व करने के लिए। तो इस सांभर को एक बार आप बना के देखिएगा फ्रेंड्स, मज़ा आएगा। इतना टेस्टी और इतने कम बर्तन में बन जाता है। और सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं, हर एक सब्जी आपको दिखेगा और सॉफ्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कच्चे दिख रहे हैं। मतलब एक जैसे, मतलब हम होटल वगैरह में खाते हैं ना, और जब हम बड़ी जगह पर खाते हैं तो वहाँ का सांभर हम देखते रहते हैं कि कैसे इन्होंने कुक किया है। तो बस वही वाला सांभर आपको मिलेगा। और ये जो, मतलब थोड़ा सा हमने जो जीरा, काली मिर्च वगैरह डाले हैं ना, इन सब के कॉम्बिनेशन जो है ना, साउथ का जो सांभर मसाला है और जो ये काली मिर्च और लहसुन वाला जो हमारा मसाला है बिहार का, इसके साथ जब इस सांभर को बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद ज़रूर कमेंट करके आके बताइएगा मुझे कि आपकी सांभर जो है कैसी बनी, पहले जो आप बनाते थे और इसमें क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ। और फ्रेंड्स, इस सांभर में कोई भी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का कलर नहीं डाला है। इसका कलर अपने आप में ही बहुत बढ़िया बन जाता है, तो कुछ भी आपको नहीं डालने की ज़रूरत है। और बस सांभर में ध्यान रखिएगा कि सांभर मसाला जो है वो बाद में डालिएगा, और इमली जो है वो सब्जी को नीचे उतारने के बाद मिक्स कीजिएगा, नहीं तो सब्जी आपकी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। और सांभर मसाला अपने आप पहले से बनाने में ही ना वो कुक होता है, भुना हुआ होता है। तो इसको अगर मसाले के साथ ऐड करते हैं और उसको भूनते हैं तेल में, तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है फ्रेंड्स, और सांभर खाने में उतना मज़ेदार नहीं लगता है जितना कि इस तरह से बनाने पर। तो आप इस तरह से बनाइएगा एक बार, और फिर आप देखिएगा कि आपके सांभर कैसे बनते हैं। मतलब आप खुद ही आगे कमेंट करिएगा कि हाँ, मेरी सांभर बहुत ही अच्छी बनी है।